वहीं मनोहर सरकार की बड़ी सौगात, प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू। डिजिटल भुगतान पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिजली बिल के डिजिटल भुगतान पर मिलेगी राशि। डिजिटल भुगतान से होगी समय की बचत। बड़ी खबर, डिजिटल भुगतान पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिजली बिल के डिजिटल भुगतान पर मिलेगी राशि। डिजिटल भुगतान से होगी समय की बचत। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मनोहर सरकार की बड़ी सौगात, प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई। डिजिटल भुगतान पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। वहीं फरीदाबाद में सारण गांव में आइसर चौक वाली सड़क पिछले 15-20 सालों से टूटी हुई थी, जिसकी मरम्मत कर दी गई है और केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ। मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा। पिछले 1 माह से पॉल्यूशन के चलते विकास कार्य पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस उन दिनों को भूल गई जब जेल गए थे। आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त रहा। नहीं, पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी, और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी। लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसे विधायक असीम गोयल की ओर से शहर में कई विकास कार्यों को गति दी जा रही है। विधायक असीम गोयल ने गांव सौंडा में 37 लाख की लागत से बने नवनिर्मित सार्वजनिक हॉल का उद्घाटन किया। इसके साथ विधायक ने लोगों को एक और बड़ी सौगात देते हुए 78.81 लाख की लागत से बनने वाले एक नए सामुदायिक केंद्र के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। आज 37 लाख रुपए की लागत से एक जो शिव मंदिर के पास एक हॉल सार्वजनिक बना है, उसका लोकार्पण किया गया है, और एक 82 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन, जो पुरानी मांग थी कामसोंडा के लोगों की, एक भव्य सामुदायिक भवन यहाँ बनेगा, सुख दुख में लोगों के काम आ सके। आज उसका शिलान्यास जो है किया गया है, और इसमें और फंड की कमी रहेगी तो उसको और भी पूरा कराएंगे। कामसोंडा के और भी जो विकास के काम हैं, जो सम्मानित ग्रामवासियों ने, हमारे साथियों ने बताए हैं, उनको पूरा करवाने का जो है जल्दी ही उसको सुनिश्चित किया जाएगा, और कामसोंडा में विकास की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विधायक जी, आंदोलन के बाद उम्मीद है गांव में भी विकास की पटरी रेल दौड़ेगी? देखिए, पहले कोरोना काल और बाद में किसान साथियों के आंदोलन की वजह से मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गैप जरूर विकास में पड़ा होगा, लेकिन सरकार की सोच में और सरकार के खजाने में विकास को लेकर धन की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, तो बिल्कुल विकास होगा। वहीं फरीदाबाद में सेक्टर 16 के किसान भवन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि हमारी पार्टी देश में मौजूदा राजनीतिक पार्टी में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारा संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है। साथ ही कहा कि दुनिया के 8 देशों की आबादी से भी ज्यादा बीजेपी के सदस्यों की संख्या है। वहीं विपुल गोयल ने सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व की सराहना की और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू का कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर धन्यवाद किया। बता दें कि इस मौके पर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, राजबाला अध्यक्ष, विधायक सीमा त्रिखा सहित अन्य सभी मोर्चे के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया और लोगों
लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जेपी दलाल ने मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान जेपी दलाल ने एक बार फिर यूरिया खाद की कमी को नकारते हुए इस विपक्ष की ओर से फैलाया गया भ्रम बताया। साथ ही कहा कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जेपी दलाल ने बुजुर्गों की पेंशन काटने और युवाओं को नशेड़ी बनाने का आरोप भी गलत बताया। बहुत सारे लोगों ने अभाव कमी दिखा करके ब्लैक मार्केटिंग की कोशिश की है। हमने एफआईआर भी दर्ज की है। बहुत सारे लोग व्यापारियों के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। अधिकारियों को बड़ा सख्त आदेश दिया है कि कोई भी आदमी किसान शिकायत करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि दबाव में बिल्कुल ना आए। कोई अगर व्यापारी, कोई यूरिया बेचने वाला आपको ज़बरदस्ती अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई और चीज़ देता है, आप तुरंत मुझे उसकी सूचना दे दें, अपने डीडीए को सूचना दे दें, कृषि अधिकारी को सूचना दे दें, एसडीएम को सूचना दे दें। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त, और किसी भी कालाबाजारी करने वाले को बख्शा नहीं। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी भेनी सुरजन गांव में किसानों की समस्याएं सुनी और किसानों के खेतों में जल भराव को लेकर समस्या से अवगत हुए। वहीं राज्यसभा सांसद ने किसानों के खेतों में किसानों के साथ पहुंचकर मौके का जायजा लिया और सांसद ने जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कहा कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं वह तो नष्ट हो गई, जिसका सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी गन्ने की फसल खड़ी है उसे शुगर मिल तक पहुंचाने का काम करेंगे और जल्द स्थायी समाधान करके स्थायी प्रबंध पानी की निकासी का किया जाएगा। ये तकरीबन 1500 एकड़ जमीन बहुत ज़्यादा फ्लड से इफेक्टेड है और इसमें आप भी देख रहे हो कि अभी भी 1.5 फुट से लेकर 2 फुट और कहीं कहीं 2.5 और 3 फुट तक पर पानी खड़ा हुआ है। तो किसानों की जो ये फसल है वो तो नष्ट हो ही चुकी है। आगे वाली फसल बोने का भी अभी कोई अनुमान नहीं है, ये बोई नहीं जा सकती क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता आ चुका है। तो लेकिन अब तो अभी मेरी कृषि मंत्री जी से बात हुई है और अधिकारियों से भी बात हुई है। हमारा मकसद ये है ये पानी अब निकल जाए ताकि जो ईख जो बोए हुए हैं वो शुगर मिल तक पहुंच जाएं। जो गन्ना किसानों का कम से कम वो तो कुछ ना कुछ उनका पैसा इकट्ठा हो जाए। वहीं रोहतक के बालकनाथ मंदिर आश्रम में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की एकता को बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि भारत को अखंड भारत बनाने के लिए सभी धर्म गुरु प्रयासरत हैं। बैठक में सभी धर्म ग्रंथ और महापुरुषों का आदर सम्मान करने पर सहमति हुई और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासों पर भी चर्चा हुई। साथ ही संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने और देश में भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि इस दौरान डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, स्वामी भिकू संघ सेना, आचार्य श्रीकांत प्रमोद, स्वामी निश्चलांत इत्यादि शामिल हुए। लेते हैं हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग आज इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो हमारी जमीन है उसको केमिकल से मुक्त किया जाए। हमारा जीवन दूसरों के लिए। और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगेगा। आज रात से ये नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नाइट कर्फ्यू लगेगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
लगातार बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जहां सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध रहेगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने डॉक्टरों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उपायुक्त मुकुल कुमार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सख्त आदेश जारी किए और ये निर्देश दिया कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। कोरोना से बचाव के लिए कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। को सूचित किया जाता है, जैसे कि सबको विदित है, कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन नाम से वेरिएंट ऑफ कंसर्न न्यू ओमिक्रॉन कुछ कंट्रीज में आ चुका है। इंडिया में भी काफ़ी केस पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके लिए हम इसी में बचाव कर सकते हैं कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा जितने भी पॉपुलेशन है सभी कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। जिसकी फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकेंड डोज अगर ड्यू है तो टाइमली उसको लगवा लें। और जिसने फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगवाई, फर्स्ट 18 साल से ऊपर सभी 18 साल की उम्र से ज़्यादा जितने भी पॉपुलेशन है वो कोविड वैक्सीनेशन करवाएं। यमुना नदी का जलस्तर काफी कम हो रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में पानी की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। वहीं बैराज पर मात्र 1502 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। साथ ही यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज में जल बहाव लगातार घटने से जहां एक और पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई चारों जगहों पर 8 हाइडल यूनिटों में बिजली उत्पादन ठप हो गया, वहीं दूसरी ओर पूर्वी यमुना नहर में यूपी का पानी बंद है। रेवाड़ी में पीआर सेंटर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। पीके संगवान ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु खरीदते समय आम आदमी उपभोक्ता है और यदि उपभोक्ता थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो वह कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। पीके संगवान ने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इस दौरान पीके सांगवान ने उपभोक्ताओं से खरीदारी करते समय सतर्क रहने की अपील की। तो ये आज हमारे उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर का। मैं सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेनली जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमारा जो उपभोक्ता है, जो भी हम एक मनी पे करते हैं उस चीज़ के लिए, उसको क्वालिटी मिले, उचित उसका प्राइस मिले, जो कॉस्ट है उसकी वो ऐसे कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का शिकार ना हो। क्वालिटी पैरामीटर जो दिए हुए हैं वो मिले, जो जितना वेट होना चाहिए वो मिले। तो इसके बारे में जैसे कंज्यूमर टैक्स पे करता है, उस पर नॉर्मली आजकल जीएसटी आ गया, हर एक प्रोडक्ट पे सर्विस पे टैक्स पे करता है, तो एटलीस्ट उसको ये पता हो कि वो जो टैक्स दे रहा है वो क्या गवर्नमेंट को जा रहा है, वो ये कहीं उसकी आपकी जो सेलर है उसकी पॉकेट में ही तो नहीं जा रहा। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन हम जो भी उपभोक्ता आते हैं उनको हम जागरूकता फैलाते हैं ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और अपने जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका अच्छे से उनकी सुविधाएं ले सकें। तो किस तरह से शिकायत जैसे उसको कोई माल खराब मिल रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं मिल रही है, या उसकी जो भी है उसका बिल नहीं मिल रहा है, बिल में जीएसटी नंबर नहीं है, या उसका हॉलमार्क नहीं है, आईएस मार्क नहीं है, या उस पर एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, जो भी इसमें भी कोई भी समस्या रहेगी उसके बारे में शिकायत कर सकता है। हम उसका निदान के लिए जो भी हमारी फॉर्म बनी हुई उसमें हम उसको आगे ले जाएंगे और उसको हल करेंगे। जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ही मनाया जाता है और इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए जागरूक किया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है इसलिए आया था क्योंकि जब कंज्यूमर्स का हनन होने लग गया था तो 1986 में एक एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बेस पे ही कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी न हो, तो ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।